आगरा में आयकर विभाग की टीम द्वारा शहर के नामी कारोबारी गुलाबचंद लधानी के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सुबह लगभग 7:30 बजे दिल्ली से करीब 30 से 40 गाड़ियों में आयकर विभाग की टीम आगरा आई और गुलाबचंद लधानी के कई स्थानों पर छापा मारा गया। जानकारी के अनुसार कोका कोला और बायलर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर गुलाबचंद लधानी की कोठी पर सुबह यह छापा मारा गया है। बता दें कि कारोबारी का होटल और आइसक्रीम का अच्छा कारोबार है। सूचना के अनुसार आगरा के भी अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। गुलाबचंद के बेटे सौरभ लधानी और विवेक लधानी के स्वामित्व वाली लखनऊ के गोमती नगर स्थित ठिकानों पर और रिवर साइड मॉल आदि पर भी छापेमारी कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ लखनऊ, उन्नाव, नोएडा, बरेली, दिल्ली और गुरुग्राम में भी लधानी ग्रुप के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग अधिकारियों के मुताबिक देश भर में हो रही आयकर की बड़ी चोरी को पकड़ने के लिए एक सर्वे के तौर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लधानी ग्रुप के आगरा सहित कई शहरों में हुई आयकर विभाग की इस कार्रवाई में क्या साफ निकल कर आता है और यह कार्रवाई कब तक चलेगी, ये तो समय ही बताएगा। इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आगरा से संदीप सागर की रिपोर्ट। भारी बारिश के बाद महाराजगंज जनपद में भी तबाही का मंजर चारों ओर दिख रहा है। महाराजगंज जनपद के उत्तर पूर्व कोने पर स्थित निचलोल तहसील के अधिकतर धान और गन्ने की फसल पर बारिश और नदी के पानी के चलते तबाह हो गई है। पानी का दबाव बढ़ जाने से फसलों डूब गई हैं। इसके अलावा जनपद भर की चंदन, महाव, रोहिन नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नेपाल से निकलकर जाने वाली गंडक नदी का भी डिस्चार्ज 4.5 लाख रहा है। गंडक नदी ने भी खतरे का निशान पार कर लिया है। बंधों में दबाव के बाद गंडक नदी के किनारे बसे गांव में लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। इसके अलावा लगातार बारिश, रेनकट और रेड होल की वजह से चंदन नदी और गंडक नदी पर बने बांध पर दबाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से गांव में पानी घुसने का डर सता रहा है। जनपद में बारिश की बात करें तो कल 165 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। वहीं रिकॉर्ड बारिश और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हुई बरसात के बाद महाराजगंज जनपद के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गनीमत है कि अभी बारिश का पानी और नदियों के बढ़ते जलस्तर से फसलों को सिर्फ नुकसान हुआ है। अभी यह पानी गांव को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति बनी रही तो एक बार फिर महाराजगंज जनपद में बाढ़ की विभीषिका सामने आ सकती है। इसके अलावा भारी बारिश और नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद लक्ष्मीपुर चौकी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। यहाँ पर पुलिस वाले अपना ठिकाना ऊंचे स्थानों पर बना रखे हैं। इसके अलावा दर्जनों गांव के किनारे बने प्राथमिक विद्यालयों में बाढ़ का पानी घुस जाने से समस्या खड़ी हो रही है। भारी बारिश के बाद निचलोल तहसील के कई पुलों के अप्रोच धंसने, टूटने के भी रास्ता प्रभावित होने की खबर मिल रही है। इसके अलावा भारी बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने से किसानों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। किसानों की धान की फसल पानी में डूबने से भारी समस्या उत्पन्न हुई है, जबकि गन्ने की फसल में पानी लगने से खड़ी फसल सूखने का डर किसानों को सता रहा है। नामा नामा बरसात की वजह से बहुत हंकार है, जाके फसल दब गई है, भूखमरी चौंक जाएगी। नारायणी का क्या स्थिति है? बहुत पानी है उसमें। इधर ये नारायणी चल के आप देख ली, कुछ दूरी पे ही नारायणी है, ये मेन बंधा है। हाँ, ये मेन बंधा है। बंधा बहुत रेंकर होगा, कभी टूट सकता है। ये अनिल कुमार यादव, ग्राम लक्ष्मीपुर का रहने वाला हूँ। सर, मैं बता दूं कि ये जो रास्ता है लक्ष्मीपुर का सबसे मुख्य मार्ग है, गडौरा जो जोड़ता है, यही ध्वस्त हो चुका है। आप दिखा सकते हैं कि ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कुछ अगर रात में बाढ़ आया तो आवागमन भी रुक सकता है और काफी लोग परेशान हैं। जो गांव में पानी हिल चुका है, यहाँ के जो विद्यालय है, विद्यालय में पानी घुस गया है और जो चौकी है, वहाँ के भी चौकी इंचार्ज से लेकर हर पुलिस बेचारे लोग परेशान हो चुके हैं। अपने अपना किसी तरह व्यवस्था सामान उमान लेकर के निकालना है बाहर, वहाँ भी पानी हिल चुकी है, वो भी लोग काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं। सर, फसल तो देखिए, एक तो पहला नंबर तो हम लोगों का जो सूखा मार डाला, किसी तरह पानी चलाकर किसान ने सिंचाई करके अपना फसल को उगाया और बचाकर चल रहा था। उसके बाद अब बाढ़ आ गई, पूरी फसल जो एकदम अब काटने का कगार पे था, वो ये अब खत्म हो गया। क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने प्रशासन से? सर, प्रशासन को अभी तो तुरंत का, अभी रात को बाढ़ आया है, अब इसकी शिकायत मीडिया लोग हैं और कई तरह से लोग आए हैं, जिसको सूचना हम लोग दे रहे हैं। और प्रशासन के भी मैं चाहूंगा कि आकर कुछ इस गांव वालों का सुध लें, ताकि इस गांव वाले का कुछ। हम लक्ष्मीपुर खुर्द के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। हमारे ग्राम लक्ष्मीपुर खुर्द में बाढ़ से काफी क्षति हुई है। ग्राम सभा लक्ष्मीपुर कला, ग्राम प्रधान सभा लक्ष्मीपुर खुर्द
दोनों पानी से जो है फसलें डूबी हुई हैं। गांव में के किनारे जितने मकान हैं सब में पानी घुस गया है। विद्यालय, पुलिस चौकी आदि जो है पानी से डूबे हुए हैं। गंडक नदी पूरब में है, उसका बंधा जो है टूटने के कगार पर है। इस बार से जो गांव किसान जो कुछ थोड़ा बहुत फसल बची हुई थी और तो पहले ही बाढ़ में गल गई है, जो बची हुई थी वो सब फसलें पानी में डूबी हुई हैं, जिससे किसानों के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत मानो विपत पहुंच गई है। इससे इस गांव के किसान काफी परेशान है। महाराजगंज से रविंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। गोंडा में कार चालक की हत्या करके लाश नाले में फेंक दी थी। नगर कोतवाली पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 30 तारीख को थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक पुलिया के नीचे एक व्यक्ति का शव मिला था। पहचान के लिए पुलिस ने मृतक चालक के भाई को सूचना दी थी। वहीं मौके पर पहुंचकर मृतक चालक के भाई ने पहचान की कि वही अहमद है। घटना का खुलासा करने के लिए गोंडा के एसपी आकाश तोमर ने टीम गठित की। नगर कोतवाल पंकज सिंह, सर्विलांस के प्रभारी संतोष सिंह ने पुलिस टीम के साथ जांच में जुटी हुई है। वहीं मोबाइल सर्विलांस के आधार पर बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तराखंड प्रदेश से 2 अभियुक्त कंवल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी ग्राम रोशनपुर पोस्ट गुलाब भोज थाना गदरपुर जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड। दूसरे व्यक्ति टोनी शेरगिल उर्फ श्रवण सिंह पुत्र सरदार भोला सिंह निवासी वार्ड नंबर 3 दिनेशपुर थाना दिनेशपुर जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 मोबाइल बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि हम लोगों ने वाहन लूटने के उद्देश्य से गोरखपुर से एक कार बुक की थी और रास्ते में ड्राइवर इरफान की हत्या कर शव को सड़क किनारे पुलिया के नीचे फेंक दिया था और कार को गोंडा रेलवे स्टेशन पर खड़ी कर वहां से फरार हो गए थे। वहीं आज गोंडा नगर कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कटवाली प्रभारी निरीक्षक और सर्विलांस टीम के प्रभारी संयुक्त टीम ने गोंडा रेलवे स्टेशन के पास 27 सितंबर को लावारिस खड़ी एक एटियोस कार से के चालक की हत्या का खुलासा कर दिया है। गोंडा कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और जनपद की हमारे सर्विलांस टीम के और स्वाट के प्रभारी निरीक्षक है, उनके द्वारा जो ये 27 तारीख को एक लावारिस कार मिली थी यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास और उसके बाद उस ड्राइवर की जो बॉडी 30 सितंबर को मिली हुई थी, उसके संबंध में विवेचना करने के बाद संकलन के उपरांत 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें एक है कंवलजीत सिंह है, दूसरा टोनी शेरगिल श्रवण सिंह है। ये दोनों उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो है पूछताछ में अपराध की स्वीकृति की गई है और अपने 2 अन्य साथियों को भी बताया गया है। पूरी घटना यह है कि 26 सितंबर को इन्होंने गोरखपुर स्टेशन से इन्होंने कार बुक की थी और कार एटियोस कार से लखनऊ जाने की बात कह करके, परंतु इनका इरादा शुरू से यही था कि 2 दिन से वहाँ रेलवे स्टेशन पे गोरखपुर में रुके रहे कि मौका मिलते ही कोई वारदात की जाए। और जब वहाँ वारदात नहीं कर पाए तो फिर इन्होंने ये सोचा कि गाड़ी को बुक करते हैं, गाड़ी को ले जा करके अब कहीं अपराध करेंगे। तो जो ये इरफान नाम का ड्राइवर जो महाराजगंज का रहने वाला था, जब ये रास्ते में चला तो कुछ देर के बाद उसको फोन में रिचार्ज नहीं था, उसने अपने दूसरे ड्राइवर को फोन किया कि मुझे रिचार्ज कर दो। तब इन्होंने उसके डीजल भराने की बात आई गाड़ी में, तो उसमें इस बात पर विवाद हुआ पैसे नहीं है तो ये वो आगे पेट्रोल पंप पे भराया जाएगा और उसी बात इसमें इनको उसके ऊपर ओवर पावर करके ड्राइवर के साथ इन्होंने जो है बल प्रयोग किया। तो ड्राइवर ने बचने के लिए भी बल प्रयोग किया, इसी में उसको मार करके गाड़ी में पीछे रख लिया था और फिर मौका मिलते ही जो है जो नदी नाला टाइप का कोई जगह देखा तो जो तीसरा एक चौथा अभियुक्त है इसमें, उसने उसको बाकायदा मोबाइल से और गूगल से बता रहा था कि यहाँ नाला है, ऐसे जाओ, दाएं जाओ बाएं जाओ। तो उस तरह से उसके सहयोग से इन्होंने नवाबगंज के पास एक नाले में इसकी बॉडी को डाल दी थी और ये जो गाड़ी थी, जो 4 पहिया गाड़ी थियोस थी, उसको रेलवे स्टेशन गोंडा के पास लावारिस हालत में रख करके छोड़ करके चले गए थे और ये ट्रेन से बैठ करके। पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा के निर्देशानुसार फैक्ट्री में लगाई गई थी क्योंकि ये अंतर राज्यीय मामला था। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और पंजाब 4-5 जगहों में इनके जो सर्विलांस से लोकेशन मिली थी पहले की भी, तो इसमें बड़ी मुश्किल के बाद इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके द्वारा जो 3 लोग थे साथ में गाड़ी में, तो 2 अन्य गाड़ी वाले रह गए हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी क्योंकि ये मामला बड़ा बेहद सनसनीखेज मामला था। इसमें इतना जल्दी गिरफ्तारी हुई है, पूरी घटना का अनावरण किया गया है, इसके लिए जो है ये सर्विलांस टीम और ये जो कोतवाली नगर की टीम के द्वारा अच्छा कार्य किया गया।